तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ द असैसिन किंग के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो था वो दोबारा से अपनी की ब्लॉकेज को हटाने की कोशिश करता है और वहां पर थोड़ी देर कल्टीवेट करने के बाद से महसूस होता है कि उस बस इतना ही कर सकता है क्योंकि वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। ये बॉडी फिलहाल के लिए काफी ज्यादा कमजोर है। वहां पर कल्टीवेशन कर लेने के बाद वो सोच रहा था कि यहाँ पर कोई आता क्यों नहीं है। जब से यहाँ पर मैं होश में आया हूँ तब से डॉक्टर के अलावा और उस नौकरानी अंगवा के अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं आया। ऊपर से वो नौकरानी अंगवा वो भी यहाँ पर नहीं आ रही। यानी कि कल जब मैंने उसके गले के ऊपर अपना ड्रम स्टिक रखा था और उसे गुस्से के साथ पूछा था, उसके बाद से मुझे लगता है कि वो भी काफी डरी हुई है। जबकि जो सर्वेंट यहाँ पर आते हैं, जो डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, वो लोग भी यहाँ पर आकर मुझसे सिर्फ यही बात करते हैं कि मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाऊं। माना हाजी यहाँ पर ये सोच रहा था कि ये यंग मास्टर जो भी था, यानी थर्ड यंग मास्टर, इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बुरी थी कि यहाँ पर सभी लोग इसके सामने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं और इसके बहुत ज्यादा डरते हैं। स्पेशली नौकर जो है इससे ज्यादा डरते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा रूड बंदा होगा। सोच रहा था कि जब तक मुझे इस जगह की सही से समझ नहीं आ जाती तब तक मुझे यहाँ पर कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करना। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद हमें फोर्थ यंग मास्टर का सीन दिखाते हैं कि फोर्थ यंग मास्टर कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है, 3 महीने गुजर चुके हैं और थर्ड यंग मास्टर ने उस चीज को खा भी लिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि 3 महीने गुजर चुके हैं और वो पहले से ज्यादा बेहतर होता जा रहा है, जबकि उसे मरना चाहिए था। तो फोर्थ यंग मास्टर से कहता है डॉक्टर तुमने तो ये कहा था कि जितना ज्यादा वो अपनी मार्शल प्रोवेस को यूज करेगा, यानी उसकी मार्शल प्रोवेस जितनी ज्यादा होगी उस चीज का असर उसके ऊपर उतना ज्यादा होगा। तो डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, उस चीज को बेचने वाले ने मुझे यही कहा था। तो इसी के साथ ही वो कहता है तो फिर सॉर योंग वो इतना स्पेशल क्यों है, उसकी बॉडी के ऊपर ये सब कुछ असर क्यों नहीं कर रहा। तो फोर्थ यंग मास्टर जो है यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को मरवाना चाहता है, इसी वजह से वो ये सब कुछ करवा रहा होता है। तो डॉक्टर उसे कहता है तो फिर यंग मास्टर बताइए कि हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं। तो वो उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि मेरी बहन रिन कब वापस आने वाली है। तो वो उसे कहता है कि मिस योर रिन वो इस वक्त टेंपल में और बहुत ही जल्दी यहाँ पर वापस आने वाली है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर वापस आ जाएंगी। फोर्थ यंग मास्टर से कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि रिन वापस आने वाली है, 6 महीने हो गए उसे यहाँ पर से गए हुए, मुझे लगता है कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर वापस बुलाओ ताकि वो इसके साथ आकर मुश्किल क्रिएट करे। मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि ये लड़का यहाँ पर तेजी के साथ ग्रो करे। सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हाजिन जो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग करने के बाद 3 महीने गुजारने के बाद उसने इस बॉडी को काफी ज्यादा बेहतर बना लिया होता है और वो कहता है 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैंने अपनी बॉडी को पहले से काफी बेहतर बनाया और साथ ही वो अपनी एनर्जी को भी यूज करना सीख गया होता है। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ में एनर्जी को क्रिएट करता है, सामने की तरफ एक पंच मारता है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका तो नहीं होता लेकिन वहां पर एक पॉट गिरता है और दीवार के अंदर एक होल हो जाता है। तो वो कहता है कि ये काफी ज्यादा बेहतर है, यानी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका हूं। मेरी ये वीक बॉडी जो थी, जो पहले 80 साल के बुढ़े दद्दू की तरह थी, अब मैंने इसे 3 महीने में काफी ज्यादा बेहतर बना लिया है, लेकिन अभी भी ये बेहतर नहीं है। तो इसी के साथ ही वहां पर अंगवा आती है। अंगवा उससे कहती है कि यंग लॉर्ड मैं यहाँ पर आपकी हर्बल मेडिसिन लेकर आई हूँ। तो वो कहता है हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही उसके पास से प्याला लेता है और जैसे उस प्याले को पीना स्टार्ट करता है इसी के साथ उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है इस पानी के अंदर। तो वही कीड़ा है, वो पैरासाइट है, वो ब्लड पैरासाइट जिसे हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है। वो प्याले को वहीं पर नीचे फेंक देता है और इसी के साथ उसके सामने मास्टर अपीयर होता है। इसे कहता है चुन हाजिन तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर हमारे हाथों से निकल कर जा सकते हो। हमने तुम्हें पहले बता दिया था कि राइटियस ह्यूमनली अलायंस को छोड़कर जाना पॉसिबल नहीं है। जो भी यहाँ पर आता है वो कभी यहाँ से निकल नहीं सकता। यहाँ पर से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर तुम मर जाते हो तभी तुम यहाँ पर से निकल सकते हो। लेकिन तुम्हारा केस बहुत ज्यादा स्पेशल है, अब जबकि तुम मर भी चुके हो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर से नहीं जा सकते। राइटियस ह्यूमन अलायंस को मरने के बाद अगर तुम रीबॉर्न होते हो तभी तुम छोड़कर नहीं जा सकते। ये कीड़ा तुम्हें नहीं छोड़ने देगा। तो वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बॉडी के अंदर ब्लड पैरासाइट नहीं हो सकता। जब वो वहां पर चिल्ला रहा होता है तो साइड के ऊपर से उसे हल्की हल्की आवाज आ रही होती है। अंगवा उसे कह रही होती है कि यंग लॉर्ड आपको क्या हो गया। तो उसी के साथ वो होश में आता है और कहता है कि ये मैं क्या कर रहा था। वो पानी की तरफ देखता है तो वो बिल्कुल साफ पानी होता है। अंगवा से कहते हैं कि यंग मास्टर क्या कुछ बुरा हुआ है। तो वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं। और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर पुराने सपने, बैड सपने जो है वो दोबारा से तंग कर रहे हैं। अंगवा से कहते हैं तो फिर ठीक है सर मैं जा रही हूँ। और इसी के साथ अंगवा चली जाती है कि मेरा हाजिन सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, मरने के बाद अब यहाँ पर रीबॉर्न हुआ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी भी यहाँ पर आजाद नहीं हो सकता। क्या मैं अभी भी यहाँ पर उस तरह आजाद नहीं हूँ जैसा मैंने सपना देखा था अपने दोस्त के साथ। और इसी के साथ ही वो अपने कपड़े पहनता है ट्रेनिंग करने के बाद। जब वहां पर अपने कपड़े पहन रहा होता है इसी के साथ ही बाहर से आवाज आती है और दरवाजे के बाहर होती है। तो वहां पर एक और लड़की आती है और कहती है क्या वो अंदर है। तो अंगवा कहती है जी मिस वो अंदर है। तो वो कहता है कि अब ये अचानक से कौन यहाँ पर आ रहा है। इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है यानी वो रिन होती है। तो रिन उस लड़की से अंगवा से कहती है कि साइड के ऊपर हटो, जबकि अंगवा से कहती है कि मैं यंग मास्टर को बता कर आती हूँ उसके बाद आप अंदर चली जाना। लेकिन इसी के साथ ही वो अंगवा के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारती है और उसको थप्पड़ मारने के बाद वो अंदर आ जाती है। जैसे वहां पर अंदर
आती है तो हमारा जो हीरो हाजिन होता है वो अंगवा के चेहरे की तरफ देखता है कि उसकी गाल जो होती है वो सूज चुकी होती है, वहां पर काफी बड़ा रट निशान पड़ा होता है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उस लड़की की तरफ देखता है जो अंदर आई होती है, तो वो सोच रहा होता है कि अब ये लड़की कौन है जहाँ पर अंदर आ गई और इतनी बदतमीज भी है। तो सियोरिन अंदर आने के बाद उसे कहती है कि तुम तो पहले से काफी ज्यादा बेहतर लग रहे हो, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा बेहतर हो। जबकि हमारा हाजिन सोच रहा होता है कि अब ये अचानक से कहां से अंदर आ गई, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसका इस लड़के के साथ यानी इस बॉडी के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है। तो वो उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझे भूल तो नहीं गए, क्या तुम यहाँ पर मुझे खड़ा ही रखोगे, क्या मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगे, क्या मुझे चाय नहीं पिलाओगे। और इसी के साथ ही वो कहता है कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर से भाग कर जाना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर सोच नहीं पा रहा क्या सिचुएशन है। और वो वहां से भागना शुरू करता है और कहता है कि मुझे एक बहुत ही जरूरी काम आ गया, मुझे वो करने के लिए जाना है। जबकि सियोरिन उसे कहता है कि तुम यहाँ से जा नहीं सकते और साथ ही वहां पर इशारा करती है। जैसे वो चुटकी बजाती है तो दो गार्ड उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर आप यहाँ से जा नहीं सकते। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। सियोरिन उसे कहती है कि जब तक तुम यहाँ पर मेरे साथ बात को कंप्लीट नहीं करते तब तक तुम जा नहीं पाओगे और तुम चाहो भी तो तब भी तुम इनसे फाइट करके बाहर नहीं जा सकते, ये दोनों ही मार्शल मास्टर्स हैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा। और इसी के साथ ही वो दोनों से कहते हैं किसी को अंदर मत आना। वो दरवाजा बंद करके बाहर ही खड़े हो जाते हैं। जबकि सियोरिन वहीं पर बैठ जाती है और कहती है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ, तुम्हें पता है ना किस बारे में बात करने के लिए आई हूँ, कि हमारे हाजिन को कुछ भी आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर किस बारे में बात करने के लिए आई है। तो वो उसे कहता है कि मेरी बॉडी के ऊपर काफी सारा पसीना है वर्कआउट की वजह से, मैं इसको साफ करके नए कपड़े पहन कर आता हूँ, क्या तुम थोड़ी देर वेट कर सकती हो। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, वैसे यहाँ पर मेरे पास तो कुछ करने को नहीं है तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। इसी के साथ ही हमारा हाजिन वहां पर से साइड रूम की तरफ चल पड़ता है और साथ ही सोच रहा होता है ये लड़की मुझे लगता है कि ये कोई स्पेशल है, यानी कि ये भी एक मार्शल मास्टर है। यहाँ पर सबसे पहले ये जानना होगा कि इसका और हाजिन का रिलेशनशिप क्या है। तो वो अंगवा से कहता है कि अंगवा मेरे साथ आओ। तो वो दोनों जब अंदर चले जाते हैं तो अंदर जाने के बाद हमारा हाजिन उससे, तो वो अंगवा से पूछता है कि मुझे बताओ कि ये लड़की कौन है। तो अंगवा कहती है सर क्या आप यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि ये लड़की कौन है। तो वो कहता है हाँ मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है ना कि 6 महीने तक बीमार रहने की वजह से मेरी मेमोरीज काफी ज्यादा वीक हो गई और मैं इस लड़की के बारे में भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे बताओगी। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं मैं आपको बताती हूँ। यंग लॉर्ड मुझे लगता है कि आप यहाँ पर मरने वाले हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं यहाँ पर मरने वाला नहीं हूँ, बस जो पूछा है उसका सवाल का जवाब दो। तो अंगवा से कहती है कि हाँ इस लड़की का नाम होंग जियोरिन है, डीमन एम्परर के एक डिसाइपल जो कि 4th यंग मास्टर है, 4th यंग मास्टर की छोटी बहन है। लेकिन इसका ज्यादातर ताल्लुक जो है वो रिलीजन के साथ है और जो टेंपल में ही रहती है और 6 महीने पहले जो यहाँ पर आपके पास आया करती थी, उसके बाद अब 6 महीने के बाद ये आपसे मिलने के लिए आई है। और इनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो डिमोनिक कल्ट से ज्यादा बेहतर हो। इसके साथ ही हमारा हाजिन उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि हम दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, कहीं हम दोनों एक दूसरे के लवर तो नहीं है। तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि वो लड़की आपके टाइप की है, मुझे लगता है कि वो आपके साथ कोई बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आई थी। 6 महीने पहले जब आप ठीक थे उस वक्त वो 1 महीने में कई बार आपसे मिलने के लिए आ चुकी है और आप भी उससे कई बार मिले थे। मुझे लगता है कि आप दोनों में किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी, मैंने ज्यादा कुछ बातों के ऊपर ध्यान तो नहीं दिया। तो हाजिन उसकी बातें सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन दी। फिर साथ ही उसे पूछता है तुम्हारा फेस ठीक है। तो वो कहती है हाँ सर क्या पूछ रहे हैं मेरा फेस। तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे फेस के बारे में पूछ रहा हूँ, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था, क्या तुम्हारा फेस ठीक है। तो अंगवा कहती है हाँ सर मेरा फेस ठीक है। फिर साथ ही वो सोच रही होती है लगता है कि 6 महीने बीमार रहने के बाद यंग मास्टर उठने के बाद पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गए हैं। पहले तो ये हमेशा चिल्ला चिल्लाकर मुझे कहते थे कि यहाँ से दफा हो जाओ या फिर तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, या फिर मुझे कहते थे कि तुम मर जाओ। और आज देखो यहाँ पर मेरे चेहरे के बारे में पूछ रहे हैं क्या मैं ठीक हूँ। तो हमारा हाजिन वहां पर उससे बात करने के बाद रूम से बाहर आ जाता है सियोरिन के पास और आकर उससे बात करने वाला है। तो जहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 05 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे गाइस सियोरिन यहाँ पर क्या करने के लिए आई और किस चक्कर में है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।